साथ साथ बात अब जरा उस बड़ी तंजीम की भी जो भारत के अंदर तो ममनू करार दी गई है, ऑलरेडी बैन्स लगे हैं, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको ये भी याद दिलाते चलें, इस केस में तहकीकाती अमल जब आगे बढ़ रहा है तो कई और लोगों के साथ तार जुड़े होने के इंकिशाफ तहकीकाती अमल के दौरान जब दायरा वसी किया जा रहा है तो तब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बैंक अकाउंट्स तक अब इंतजामिया पहुंच रही हैं, एजेंसीज पहुंच रही हैं और इस तहकीकात के दौरान जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक वसी नेटवर्क को बेनकाब करने के दावे जब मुसलसल किए गए तो ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जिस हिसाब से कार्रवाइयां की गई अभी तक जो सारा सिलसिला चलता रहा, कुल मिलाकर इसमें बैंकिंग डिटेल्स तक एजेंसीज पहुंची हैं और ये भी पता चला कि पीओके से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से बैठे कई लोगों की शनाख्त ज़राए के मुताबिक हो चुकी है जिन्होंने माली तौर पर लेन देन करके या जब यह हमला अंजाम देना था इस तरह की बड़ी साजिश रची जा रही थी तो सरहद पार बैठे लोग इस काम में मुलव्विस थे। इस दरमियान बैंक अकाउंट जिसमें तकरीबन 2 लाख के आसपास जो माली तौर पर मुआवनत की गई थी, पैसे मुंतकिल किए गए थे, वो फिलहाल मुंजमद कर दिया गया है एजेंसी की जानिब से। साथ साथ टेलीग्राम के जरिए चैट हुई है दिल्ली धमाकों के बाद और धमाके वाली तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा। जब ये सारी साजिश रची गई तो 10 दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के इस पार्ट में जहां 13 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं, जैश ए मोहम्मद के कई हैंडलर्स फैसल, उकाशा और हाशिम, कहा जाता है कि इन तीनों की एजेंसीज को टेलीग्राम के जरिए की गई चैट भी हाथ लगी है, जिसके जरिए ये पता चला कि वहां से वो जो फंड्स का रेज करना, पैसे को मुंतकिल करना और जो माली तौर पर मुआवनत इस हमले तक करनी थी वो सारा सिलसिला किया गया मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी। इसके अलावा जो एक क्लरिक पकड़े गए पिछले दिनों, आप सब जानते हैं, कहा गया कि मकामी सतह पर ये जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल काम कर रहा था जिसको वाइट कॉलर टेररिज्म का नाम दिया गया, प्लस हैंडलर्स के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था दोनों को मिलाने में। नौगाम के अंदर जब सबसे पहले 27 अक्टूबर का वो मामला सामने आया जिसमें श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई की और पता चला कि जैश नामी तंजीम के पोस्टर कोई चस्पा कर रहा था, वहां से तहकीकात आगे बढ़ी तो अब तक पता चला कि मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर टेलीग्राम चैट से लेकर कई लोग जो मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक थे वहां से लेकर बैंक खातों तक एजेंसीज पहुंची तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ और कई लोगों पर ये भी कहा गया जिनकी निशानदेही कर ली गई जो या तो अफगानिस्तान में या पीओके के अंदर या फिर पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से के अंदर बैठे हैं जो इस तरफ इस मॉड्यूल के साथ राब्ते में थे। लेकिन इन दरमियान कलीदी किरदार एक वो क्लर्क जो पिछले दिनों पकड़ा गया था उससे हुई और वो जम्मू कश्मीर पुलिस इस केस में भी तहकीकात अभी तक कर रही है। फिर दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि ये भी कहा गया कि जो मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा फरीदाबाद तक काम कर रहा था, इस दरमियान भी टेलीग्राम के जरिए चैट से पता चला कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो पुलिस जिनसे पूछताछ कर रही है इनको मिलाने का काम कर रहे थे और यहां तक सिर्फ फरीदाबाद के अंदर इस इदारे पर नहीं बल्कि सहारनपुर जहां से डॉक्टर अदील की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई वो और नू हरियाणा तक मजीद कई लोग इस वक्त जो है वो रडार पर आ गए हैं। पता ये चला कि जितना भी माल या जो मवाद या जो कंसाइनमेंट मंगवानी थी, एक तो वो उम्र तक जो पहुंची जो फिर 10 तारीख को हुआ जिसमें बड़े खुलासे हुए, पैसा पहुंचाना था, ये सारी की सारी इमदाद जो है टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भी की जाती रही। लॉजिस्टिक सपोर्ट तो अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी मुआवनत की जाती रही। ये खुलासा एजेंसियां अभी तक कर रही है। अभी चूंकि हतमी तहकीकात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हर गुजरते दिन के साथ अकाउंट्स मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं, कई लोगों की तारें जुड़ रही हैं, ये तहकीकात अभी चल रही है, बहुत लंबा केस जा सकता है। फिलहाल वो बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है जिसमें 2 लाख के आदान प्रदान या मुंतकली की सबसे पहले बात इसी नेटवर्क के जरिए एजेंसीज को पता चली, उसके बाद कार्रवाई की गई और मजीद लोग माली मुआवनत के सिलसिले में चैटिंग के बाद इन एप्लीकेशन के जरिए जो राब्ते में थे उन लोगों पर भी गाज गिर रही है और मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। अगली खबर पर चलते और बात